फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में लोग रेलवे एएलपी से जुड़े टॉप 30 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है बायोलॉजी सेक्शन से लिए गए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको एकदम रट लीजिए। ठीक है, तो वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, ठीक है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? A या B, A या B या O, AB या O या AB या C। ठीक है, देखिए पहला चीज़ कि ये तो होगा ही नहीं, ओके, क्योंकि C कोई ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है ह्यूमन बॉडी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, यानी इंसुलिन निकालने के लिए उत्तरदायी है, इंसुलिन के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है अग्नाशय, पिनियल, थाइमस या इनमें से कोई नहीं। देखिए इंसुलिन की बात हो रही है तो ये निकलता है पिनियल से। ठीक है, पिनियल नाम की ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर B सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? ऑप्शन है अल्फा कोशिका, बीटा तंत्रिका कोशिका या डेल्टा कोशिका। तो इंसुलिन स्रावित होने की बात हो रही है तो ये स्रावित होता है बीटा कोशिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर B सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? ठीक है, इन्वर्टेज, एस्कॉर्बिक अम्ल, इंसुलिन या RNA। देखिए हार्मोन की बात हो रही है तो ये है इंसुलिन। इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर C सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ठीक है, ऑप्शन है अग्नाशय, थायराइड, पीयूष या यकृत। देखिए बात हो रही है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों टाइप की ग्रंथि, तो इसका सही जवाब होगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है दोनों टाइप की ग्रंथि के तौर पर कार्य करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है? अधिवृक्क, पित्तपिंड, थाइमस या अवटु ग्रंथि। ठीक है, तो बात हो रही है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का, तो ये होता है अधिवृक्क के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर A सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, प्यूटरी, थायराइड या इनमें से कोई नहीं। देखिए जीवन रक्षक हार्मोन की बात हो रही है तो ये स्रावित होता है एड्रिनल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल होगा, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन। देखिए लड़ो और उड़ो हार्मोन, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है तो ये एड्रेनालिन होता है। ठीक है, एड्रेनालिन जो होता है काफ़ी ज़्यादा उत्साह आदमी के अंदर जोश लाता है। ठीक है, इसे इसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर B सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का क्या? नमक, विटामिन, एंजाइम या हार्मोन। देखिए इंसुलिन की बात हो रही है तो इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर D सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन या एंड्रोजन। तो स्त्रीलिंग हार्मोन की बात हो रही है तो ये होगा एस्ट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है, यानी कि आंसू निकालती है? ओके, लैक्रिमल, अग्नाशय, अवटु या पीयूष। ठीक है, तो आंसू ग्रंथि की बात हो रही है तो ये होगा लैक्रिमल नाम की ग्रंथि। ठीक है, ये आंसू स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर A सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ऑप्शन है पीयूष, थाइमस, पैराथायराइड या फिर थायराइड। बात हो रही है वृद्धावस्था में लुप्त होने का तो यह है थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर B सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? ऑप्शन है अवटु, अधिवृक्क, परावटु या जनन ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है जो अंतःस्रावी ग्रंथि, वो है परावटु ग्रंथि। ऑप्शन नंबर C सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन। देखिए बात हो रही है किसमें आयोडीन होता है
तो ये होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है, इस हार्मोन में आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत, गर्भाशय, गुद्दे या मस्तिष्क? बात हो रही पीनियल ग्रंथि की, तो ये स्थित होती है मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? आस्था, लुइस, डॉली या इंदिरा? ठीक है, तो प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडिया में पहले जो आर्टिफिशियल बनाया गया था वो भेड़ का नाम था डॉली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ठीक है, यकृत, गुर्दा, अंतःस्रावी ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि? ओके, तो इसका सही जवाब होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ये वाहिनी विहीन होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन को कहते हैं रस, उत्सर्जन, घोल या हार्मोन? देखिए, वाहिनी विहीन जो ग्रंथियां होती है उससे जो निकलता है, जो स्राव होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय, प्लीहा, पीयूष या अवटु? देखिए, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखिए, आप देखोगे गाय भैंस को दूध दूहने से पहले एक सुई लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा सुई होता है, किस हार्मोन का सुई होता है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, सामेट्रोट्रोपिन या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता से, माता पिता दोनों से या किसी के द्वारा नहीं? तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है ये होता है पिता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? ठीक है, मिक्सिडीमा नाम करो किसके कुसंकरण से होता है? कुसंक्रिया से अधिवृक्क के ग्रंथि के, अवटु ग्रंथि के, अग्नाशय ग्रंथि के या यकृत ग्रंथि के? देखिए, किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा नामक रोग होता है? तो ये होता है अवटु ग्रंथि के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या इनमें से कोई नहीं? देखिए, रेशम का जो पालन होता है ओके, ये कहलाता है सेरीकल्चर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? सीना, निपुल्स, आँख, स्नायु तंत्र? तो देखिए, बात हो रही है न्यूरोलॉजी क्या, तो न्यूरोलॉजी में जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है स्नायु तंत्र के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मांसपेशी का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी में, मैस्ट्रोलॉजी में, माइकोलॉजी में या इनमें से कोई नहीं? तो मांसपेशियों का अध्ययन जो होता है यह कहलाता है मायोलॉजी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? जीवाणु, मानव, जल, क्लोरेला? देखिए, पारितंत्र का अजीवीय घटक का बात हो रही है तो ये है जल। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी या शाकाहारी? देखिए, किसी श्रृंखला की बात हो रही है, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो सीरीज होता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ब्राउन को, रीटर को, खुराना को, अरस्तु को? ठीक है, पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है रीटर को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो होती है अपघटक की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है और आखिरी सवाल आज का सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है?
कैंसर, अस्थमा, ट्यूबरोक्लोसिस या फिर एड्स। तो सीड थेरेपी जो है इसका उपयोग हो जाता है कैंसर के उपचार के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज की वीडियो में इतने फ्रेंड, हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्नों किया है जो कि रेलवे ALP के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।